जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के विशेष आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई लीला आप लोगों को सुना रही हूँ, जो मैंने नोट डाउन किया था 7 अक्टूबर 2022 को, 7 ऑफ अक्टूबर 2022। यह उस दिन का एक्सपीरियंस है और मेरे ध्यान पर नहीं है कि मैंने ये सुनाया है या नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कोई टिक मार्क नहीं लगाया है। सो आई डोंट नो इफ़ हैड आई शेयर इट और नॉट। तो इसलिए मैं इसे वापस सुना रही हूँ। बहुत सुंदर अनुभव है और मैं एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले शॉर्ट में बस यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे ईमेल आईडी के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो मैसेज लिखकर बोलकर जैसे भी हो आप अपने एक्सपीरियंस मुझे भेज सकते हैं। बस कॉल मत कीजिएगा। अब मैं एक्सपीरियंस पर आती हूँ। तो ये जो डिवोटी हैं, इनकी साथ ऐसा हुआ था कि इन्हें एसिडिटी की इशू हो गई थी। ये 2020 की ही बात है और वो इशू इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बीते 6 दिनों से ऑलमोस्ट एक हफ्ते हो गए थे, इन्हें ना नींद नहीं आ रही थी। ये बहुत परेशान थी इस चीज़ से, क्योंकि एक दिन या 2 दिन नींद नहीं आती है तो हम टायर्ड फील करते हैं। तो अगर 6 दिन 7 दिन तक कोई इंसान नहीं सोएगा और निरंतर प्रयास करने के बाद, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और ये बहुत कष्ट में थी, बहुत रेस्टलेस थी। ऐसा नहीं था कि ये आराम नहीं कर रही हैं। ये कोई मतलब जो टाइम है जिस पर बेड रेस्ट करना है, मतलब बेड पर सोना है, ये उसी टाइम पर जा रही है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। और नींद आना भी ना एक ब्लेसिंग होती है, एक आशीर्वाद होता है। तो इन्हें नींद नहीं आ रही थी, ये बहुत परेशान थी। इनकी एसिडिटी की इशू इनको ना 6 दिन से बहुत तंग कर दी। तो 7वें दिन इनको जाके ये याद आया कि बाबा बाबा भी हैं। ऐसा होता है ना कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, बाबा हमारे पास भी होते हैं, बट वी फॉरगेट कि हमें बाबा को बुलाना है। और ये भी एक बाबा की लीला ही होती है कि वो हमें रोक के रखते हैं कि तुम इस चीज़ को फेस करो जब तक तुम मुझे याद नहीं करते, ताकि तुम्हारी ना आदत हो जाए, यू गेट इनटू दी हैबिट कि मुझे बुलाना है। और बाबा इनको यही सिखा रहे थे। बाबा ने ना मतलब 6 दिन इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद इनको याद करवाया। अब इन्होंने सोचा आज तो बाबा मैं बस नहीं जानती, मुझे ना थोड़ी देर, बस थोड़ी देर सोने दो। अब चाहे जो भी रीज़न है जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रही हूँ, मगर आज थोड़ी देर नींद आनी चाहिए। आप सोचिए, 1 या 2 दिन नींद ना आए तो कैसा होगा, और कोई 6 दिन ना सोए तो कैसा होगा। रात के तकरीबन 2 बज गए थे। तो इन्होंने क्या किया कि रात के 2 बजे इन्होंने डिसाइड किया कि ये अब बाबा का नाम लेंगे। और इन्होंने बस लगातार बाबा का नाम लेना शुरू कर दिया। बाबा का नाम लेते 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 लेते, पुकारते पुकारते, कब इनको नींद लगी और ये गहरी निद्रा में थी, इनको पता ही नहीं चला। तो ये सो गई और जब इनकी नींद खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे, इनका अलार्म बजा। तो उस वक्त क्या होता है, सुबह के 6 बजे की मैं घटना आपको बताती हूँ। 6 बजे सुबह ना इन्हें बाबा एक कुछ दिखाते हैं सपने में। ठीक है, ये ना एग्जैक्टली एक सपना भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि था तो ये इनके सपने में ही, लेकिन इसको ये उस समय फील कर पा रही थी कि ये ना उस समय इनके साथ हुआ है। मतलब आप कोई ऐसी स्थिति समझो जब एक साइड वो सपना जैसा लग रहा है, मगर दूसरी तरफ आप खुली आंखों से ना उस चीज़ को सामने देख रहे हो, पर आप कर कुछ नहीं पा रहे हो। बस आप विटनेस कर रहे हो कि वो चीज़ हो रहा है और आप एक्सपीरियंस कर रहे हो एग्जैक्टली उस चीज़ को। ये उस अवस्था में थी सुबह के 6 बजे। और वो देखती हैं कि द्वारका माई वाली जो फ्रेम है उसमें बाबा बैठे हुए हैं, पर फ्रेम में नहीं बैठे, मतलब ऐसे पिक्चर फॉर्म में, स्टिल फॉर्म में नहीं बैठे, रियल में जीवंत हैं एकदम। वो वहाँ बैठे हैं और इनसे कह रहे हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरा नाम लेती तो तुम्हें नींद आ जाती, क्यों चिंता करती हो। मतलब बाबा इनको कह रहे थे ऑल इन ऑल कि तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए था, नींद नहीं आ रही थी तो नाम ले लेने से नींद आ गई ना। बाबा इनको प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे थे, सल्यूशन बता रहे थे कि नाम लो, नाम लेते ही नींद आ जाएगी। ये क्या था कि तुम मतलब 6 दिनों तक ऐसे ही थी। तो
वो चीज़ हुई और उसके बाद ना ये ऑटोमेटिक उठी अपने बेड से और अपनी वॉशरूम तक वॉक करके ये गई। और जब तक ये वॉशरूम तक वॉक करके गई ना, तब तक इन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये कोई सपना चल रहा है या ये अभी सो के उठी हैं, कुछ नहीं। ये उस मोमेंट में प्रेजेंट थे, इनको बाबा सामने दिख रहे थे और बाबा इनसे ये सारी बातें बोल रहे थे। और जैसे ये वॉशरूम के पास गई ना, जाने तक इनको ऐसा लगा कि ये उसी सपने में चल के जा रही है। तो ये बहुत नॉर्मली जा रही थी, वरना हम नींद से उठते हैं तो कैसे हम एक थोड़ा आलस से होता है, थोड़ा हमें ऐसा होता है ना, थोड़ा डिफरेंट होते हैं हम और फिर हम उठते हैं। लेकिन नहीं, इनको लग रहा था ना ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और वॉशरूम के पास पहुंचते ही ना ऐसे जैसे किसी ने इनको झकझोरा हो कि तुम नींद में थी, उठो, ये सब अभी सपने में चल रहा था, दिस वॉज नॉट फॉर रियल। और तब इनको ना ऐसे एकदम शॉक लगा कि मतलब ये नींद में बाबा मुझसे कह रहे हैं और मैं ये नींद में चल के यहाँ तक आई हूँ। मतलब अभी तक ना ये जो हुआ, ये बाबा को देखने से लेके ये जो वॉशरूम तक गई थी, ये नींद में हो रहा था, पर ये रियल में वॉक करके गई। मतलब आप समझ रहे हो, दोनों अवस्था सेम हो गई थी इनकी। और फिर वहाँ जाकर इनकी ना नींद खुली एंड शी रियलाइज कि ये बेड से यहाँ तक आई हैं, उसी सपने में चल के आई हैं बाबा से बात करते हुए। और यहाँ आने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये इनका अनुभव था। और ये जैसा मैंने बीच में भी कहा आप लोगों से कि बाबा ये आदत डालते हैं कि तुम ना किसी प्रॉब्लम में जानने के ना एकदम एंड में पहुंच के फिर मेरा नाम लेते हो, तो वो गलत बात है। तुम शुरू में ही मेरा नाम लो, प्रॉब्लम दिखे तुरंत बाबा का नाम लो। ये चीज़ भी बाबा इनको समझाए। और एक बात और देखिए, एक सल्यूशन और बाबा ने हम सभी को दिया कि सोने से पहले बाबा ने इनको ये भी कहा था, जो मैं मिस कर गई थी बोलना, कि सोने से पहले मेरा नाम लेकर सोया कर। ये भी बाबा ने इनसे कहा था। तो सोने से पहले ना इस सेंटेंस का ना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। सोने से पहले हम जैसी चीज़ें सोच कर सोते हैं, जैसी चीज़ों पे हमारा मन जाता है ना, तो वही हमारे दिमाग में चलता है और वही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप रात को ना ऐसी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे, बाबा के बारे में सोच कर सोएंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच कर सोएंगे ना, तो आप जब सो भी रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग ना उन्हीं चीज़ों के बारे में, और अच्छा कैसे करना है और क्या अच्छा हो सकता है, ये सब चलते रहता है। और वो उसका रिफ्लेक्शन अल्टीमेटली हमारी लाइफ पर आता है। और जो निगेटिव चीज़ें देख कर सोते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी इक्वली वैसे ही लाइफ पर आता है। सो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोने से पहले। और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रही है। मैं चाहे अगर मेरी डेज़ लो भी हो ना, तो भी मैं ये बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना कुछ बहुत अच्छा इंटेक करूँ सोने से पहले। कोई अच्छी वीडियो सुनूँ, अगर वीडियो सुनना ज़रूरी है, कभी कभी ऐसे दिमाग भटक रहा है तो, और नहीं तो कुछ अच्छा सोच कर या जाप करके सोऊं। ये मेरी भी कोशिश रहती है, आई एम स्टिल ट्राइंग। और इससे बहुत एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है। तो आप भी यही से सीख लीजिए। और दूसरे की प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, बाबा अगर चाह जाते हैं ना, बस उनके चाहने भर की देरी है, और वो ना 2 सेकंड नहीं लगता है और उसका सल्यूशन एकदम सॉलिड होता है। तो इसलिए बाबा को पुकारिए, सबसे पहले ही बाबा को पुकार लीजिए, बाद में नहीं, पहले पुकारिए। इसी के साथ जय साईं राम।